हम निकल चुके हैं अपने घर से और अपने दोस्तों से सबसे मैं मिली जाने से पहले। और बहुत रुलाई आ रही थी दोस्तों से जब मैं मिल रही थी, तो वो लोग भी रोने लगे। अब पूरे रास्ते बस रोते हुए ही एयरपोर्ट पहुंची हूँ, क्या बोलूँ मैं। तो अभी हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। पापा अर्थर को लेकर के आगे आगे चल रहे हैं और एक ट्रॉली बैग का आशुतोष ने लिया है और एक ट्रॉली अंकित लेकर के चल रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लगेज थे हमारे। तो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं और एंट्री करने के लिए, और वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अंकित और पापा खड़े हैं, क्योंकि जो लोग अपने पेरेंट्स को या बच्चों को छोड़ने के लिए आए थे उन्हें बाहर ही रोक दिया गया था। तो बस हम अपनी एंट्री का वेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा था इस टाइम पे मुझे। तो यहाँ पे हमारे लगेज अब चेकिंग के लिए जा रहा है और यहाँ पे अथर्व अपना खेले जा रहा है मस्त होकर के। उसे तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उसे ऐसा लग रहा है कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, फिर से वापस घर आ जाएंगे। तो इसलिए वो खुश है। खुश तो हम भी हैं, ऐसा नहीं है, बट वही है कि अब आप समझ सकते हो कि जब आप अपने देश को और अपनी फैमिली को छोड़ के जाते हो और अपने दोस्तों को, तो कैसा महसूस होता है। तो यहाँ पे बस हमारा लगेज जा चुका है और हम सब वेट कर रहे हैं फ़्लाइट का। और अभी आपको ये सब दिख रहा हो कि पूरा बिल्कुल खाली खाली है, मगर अभी आधे घंटे के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा भर गया था। मतलब इतना ज़्यादा भीड़ हो गया था ना कि पूछो मत। और ये जो टाइम है ये निकल ही नहीं रहा था। तो अभी हम अपने प्लेन में जा रहे हैं बैठने के लिए, और यहाँ पे मैं वीडियो ले रही हूँ। ये वीडियोस मैं आप ही लोगों के लिए ले रही थी और ख़ुद के लिए भी ले रही थी, क्योंकि मुझे देखना था बार बार कि मतलब महसूस करना था कि कैसा लग रहा था उस टाइम पे जब हम यहाँ आ रहे थे। तो यहाँ पे हम अपनी अपनी सीट पे बैठ चुके हैं और आप देख सकते हो आशुतोष भी अपनी सीट पे बैठ रहे हैं। पूरा बैग ऊपर की तरफ रख दिया है और बहुत ज़्यादा भीड़ है सब। ब्रेकफास्ट मिल गया है भाई। यहाँ पे भी कुछ पता नहीं है कब ब्रेकफास्ट है, कब लंच है, कब डिनर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि टाइमिंग का बहुत ज़्यादा। ये अथर्व के लिए मिला है, ये शायद आलू है, ये क्या है पता नहीं। ये चॉकलेट सिरप है, ये बिस्किट है, ये भी कोई बिस्किट है शायद। और अभी इस वाले बाउल में फ्रूट्स कट करके मिले हुए थे, जो कि हम लोगों ने खा लिए। अथर्व कुछ भी नहीं खा रहा है। और ये बन है, ये भी कोई जूस वूस है, मिल्क शेक है, जो भी है वगैरह वगैरह। और यहाँ पे ये व्यू है। ये हमारे लिए ब्रेकफास्ट आया है, जूस। और ये क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। पीशू का भी हम ही लोगों ने खाया है। पीशू यहाँ सो चुके हैं। इस टाइम पे पता है मैं क्या सोच रही थी कि अगर ये खिड़की खुल सकती ना, तो या तो मैं इस खिड़की से कूद जाती या तो इस खाने को फेंक देती। मतलब ऐसा खाने को मिल रहा था ना कि कसम से इतना गुस्सा आ रहा था मुझे कि बस खाने को देखते ही मेरी नज़र तुरंत विंडो की तरफ जा रही थी कि ये खुलता कैसे भाई, ये खुले तो उसको बस फेंकूँ मैं कहीं।
और अब हम पहुंच गए हैं दुबई एयरपोर्ट पे। तो बस धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और मेरी आँख खुल नहीं रही थी, सच में मेरी आँख खुल ही नहीं रही थी और मेरा दिमाग आधा काम करना बंद कर चुका था। तो जैसे तैसे हम वहाँ के एयरपोर्ट पे उतरे, बैठे और आगे क्या क्या किया आप भी देख लीजिए। Stay up to date with live technical headlines updated throughout the flight. Or connect via mobile data roaming or great value Wi-Fi and share your journey with family and friends. Join Emirates Skywards to enjoy the many benefits of our frequent flyer program. Ask your crew how to join now and earn miles for this flight. Donate to the Emirates Airline Foundation using credit or debit cards. Just ask one of your cabin crew. Welcome on board and welcome to ICE. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome on board this flight to Seattle. Welcome back to our Emirates Skywards member. Our multinational cabin crew on board today comes from 10 nationalities, and they speak 11 languages. तो हम यहाँ पे दुबई एयरपोर्ट पे थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने स्टे किया है और इसके बाद जो फ़्लाइट होगी हमारी वो सीधा यूएसए में पहुँचाएगी। तो थोड़ी देर के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आधा एक घंटा, और एक घंटा कैसे बीता मुझे पता नहीं, क्योंकि आधा से ज़्यादा टाइम तो मेरी आँख ढकी हुई लग रही थी मुझे। मैं जैसे तैसे बस खड़ी हो गई। इसके बाद जो कस्टम वाले जो चेकिंग करते हैं ना भाई, उस समय तो ऐसा लगता है जैसा लगता है कि या तो हम चोर हैं या तो कोई आतंकवादी। कसम से ऐसी वाली फीलिंग आती है ना कि बस पूछो मत। तो फटी पड़ी रहती है यार, जो सच है वो सच है। बहुत ज़्यादा डर लगता है उस टाइम पे कि भाई कहीं किसी भी चीज़ को ये पकड़ के ये ना बोल दे कि ये नहीं ले जा सकते। तो यहाँ अब हम अपनी प्लेन में बैठ चुके हैं और अब जब ये प्लेन उड़ेगी तो सीधा हमें यूएस ही पहुँचाएगी। और बस अब इस चीज़ को सोच करके सुकून था कि चलो भैया अब आराम से सोएंगे, जितने भी घंटे लगेंगे बस आराम से सोएंगे, क्योंकि यहाँ का खाना तो खाने वाला लायक है नहीं। सो जाओ, जिंदा बचे तो घर पहुँच जाएंगे, ऐसी वाली हालत हो गई थी।
तो ये हमारा डिनर आ गया और जो आप मेरे टेबल पे देख रहे हो ना, ये अथर्व के लिए डिनर आया है और ये पास्ता है। ऐसा लग रहा था रास्ते का पास्ता उठा के दे दिया है। और अथर्व के टेबल पे मेरा डिनर है, मैं अथर्व को खिलाऊंगी इसलिए मैंने अपने टेबल पे रख लिया है अथर्व का। और अथर्व क्या है कि वो सूंघ के ही छोड़ दे रहा है, उसे महक ही इतना ख़राब लग रहा है कि वो खाएगा कहाँ से। तो अभी मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ही अजीब था। और हमें जो डिनर में मिला था वो था पनीर और राइस, वो उसी को हम लोगों ने अथर्व को खिलाया। और वो राइस इतना था ना, जैसे लग रहा था कि 2 चम्मच राइस लिया है और पूरे प्लेट में बस ऐसे बिखेर दिया है कि लगे कि हाँ मतलब पूरा भर के। तो हम सही सलामत भैया पहुंच गए USA अमेरिका। तो मतलब इतनी देर का सफ़र किया है हम लोगों ने और कैसे किया है वो बस हम ही जानते हैं। मुझे नहीं पता कि दूसरों पे क्या बीती क्या नहीं बीती, मगर ये सफ़र मेरे लिए यादगार रहेगा। अब कि जब भी सफ़र करो भैया, अमेरिका से इंडिया, इंडिया से अमेरिका, अपने झोला में खाना पीना बिरयानी चावल सब भर लो, नहीं खाया जाएगा तुमसे यहाँ का खाना। तो हम पहुंच गए हैं अपने फ्लैट पे, जहाँ पे हमें रहने के लिए दिया गया है और जहाँ पे हमें रहना है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मास्टर बेडरूम है और इसी से अटैच एक बड़ा सा रूम है जो कि अपने कपड़े लगेज आप कुछ भी रख सकते हो उसमें। तो काफ़ी अच्छा था। और इसी के जस्ट सामने, मास्टर बेडरूम के जस्ट सामने बाथरूम है। बाथरूम काफ़ी ज़्यादा क्लीन है और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बाथटब है, शावर है, वो टॉवेल है, बहुत सारे टॉवेल दिए थे उन लोगों ने, मुझे ये देख कर काफ़ी अच्छा लगा। और वॉशिंग मशीन के साथ ड्रायर भी है, क्योंकि यहाँ पे बालकनी नहीं है, ऊपर से यहाँ पे ठंड बारिश का मौसम होता है, इस वजह से बाहर शायद कपड़े नहीं सुखाते। और यहाँ पे क्लीनिंग के सारे आइटम्स रखे हुए हैं छोटे से रूम में। और ये दूसरा बेडरूम है, शायद इसको चिल्ड्रन बेडरूम भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा टेबल रखा गया है और यहाँ पे भी एक स्पेस है कपड़े या लगेज वगैरह रखने के लिए। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा कि जाते ही चलो कम से कम ढंग का एक रूम तो हमें मिला हुआ है कि आप शांति से रह सकते हो वहाँ पे। और ये किचन का स्टोरेज है, काफ़ी बड़ा है, मतलब किचन से रिलेटेड आप सारे सामान रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि केवल किचन के ही आइटम आप रखोगे, आपका जो मन करे आप उसमें रख सकते हो, मगर काफ़ी बड़ा था। और ये फ्रिज है, किचन इतना खूबसूरत, और हमें बर्तन वर्तन भी मतलब इतने दे दिए गए थे कि हाँ आप आराम से रह सकते हो। डिश वॉशर है, यहाँ पे सोफ़ा है, लैंप है, टेबल है, टीवी एक और यहाँ पे रखी हुई है। लिविंग और डाइनिंग रूम को एक ही में अटैच कर दिया है।
और यहाँ पे हमें बालकनी तो नहीं मिली है, बट हाँ विंडो इतना ज़्यादा बड़ा है कि बालकनी नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ का मौसम तो रहता ही ठंडा है, अभी तक तो ऐसा ही सुना है, बाकी आगे देखते हैं कैसा रहता है। हे गाइस, तो बस आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से सही सलामत हम सब यूएस पहुंच गए हैं और खा भी लिया है। भूख लगी थी और खाने में क्या खाया है, मैगी खाया है, क्योंकि एक वही था जो कि बड़े आराम से बन जाता और जल्दी जल्दी खा भी लेते। बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी और एक टाइम पे ऐसा फील हो रहा था आज कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा थक गए थे, सोना चाह रहे थे मगर सो नहीं पा रहे थे, सो भी रहे थे तो ऐसा सो रहे थे जैसे लग रहा था कि बेहोश हो जा रहे हैं फ़्लाइट में ही। और दुबई एयरपोर्ट पे तो मेरे साथ ऐसा हो गया था कि नानो थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गए थे और नानो ने मुझे बोला था कि यहाँ पे बैग है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मैं अपनी आंखों को ऐसे खोल करके वहाँ बैठी हुई थी, क्योंकि मेरी आंखें ऐसे 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 ढकी जा रही। और ऐसा मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है, मतलब पहली बार हुआ है कि मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब ऐसी हालत हो गई थी मेरी वहाँ पे, ऊपर से इतना फ़्लाइट में इतना गंदा खाना कि वो जो खाना, जो लंच ब्रेकफास्ट डिनर जो भी था, वो जब भी मेरे सामने आता था ना तो मुझे इतना गुस्सा आता था कि तुरंत ऐसा लगता था कि सारा बस खिड़की से कूद जाओ। इतना मतलब वो खाना के नाम पे कलंक था, इतना गंदा खाना था। और यहाँ वाले उस खाने को इतना कैसे खा लेते हैं मुझे नहीं पता, मगर मुझे तो बहुत गंदा लग रहा था। बल्कि मुझे तो एक टाइम के बाद उल्टी आने लगी थी उसकी महक से ही, उस खाने या नाश्ते की महक से ही मुझे उल्टी आ रही थी। तो बस ऐसा ही था सफ़र हमारा। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो गई है हम लोगों की। और बस मैंने सोचा कि इस वीडियो का एंड कर देते हैं। आप लोगों को टाटा बाय बाय बोल देती हूँ। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट आऊँगी तो शायद मेरा थोड़ा सा दिमाग खुला रहे, अभी तो सब बंद हो गया है, तो फिर मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि क्या। और जाते जाते सॉरी, मेरा वीडियो स्टॉप हो गया था। अगर ये व्लॉग मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना प्लीज़ मत भूलना। बाय बाय।